हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुस्तफ़ा कमाल और मैं यहाँ सऊदी अरब में पिछले 10 सालों से रहता हूँ। सऊदी अरब के बारे में तो अक्सर ही आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनी होंगी जो अक्सर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देती हैं, काफ़ी गलत सऊदी अरब के बारे में जो है वो एक रुझान पेश करती हैं कि सऊदी अरब में जो है शादी के हवाले से लड़कों से बहुत बड़ी रकम तलब की जाती है कि वो अगर किसी लड़की से शादी करना चाहें तो उनको एक बहुत बड़ी रकम उनके वालिद को या उसके लिए जो भी गार्जियन होते हैं लड़की के उनको अदा करनी होती है। ख़ास का अक्सर औकात ये जो रकम है बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो शादी करने में लड़कों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और एक तो बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे पिछले दिनों में एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि इतनी लड़कियाँ यहाँ पे बेरोज़गार नहीं हैं जितनी कि कुंवारी बैठी हुई हैं। एशिया और पाकिस्तान के अंदर 25 साल की लड़कियों को ओवर एज समझा जाता है। अगर कोई लड़की 24-25 साल जो है वो उसकी उम्र हो जाए तो ये ज़्यादा एज समझा जाता है कि लड़कियों की एज शादी से ज़्यादा हो गई है, इस उम्र से पहले शादी हो जानी चाहिए। लेकिन सऊदी अरब में 34 साल की भी लड़कियां ऐसी हैं, अक्सर और बड़ी तादाद में, जो घरों में कुंवारी बैठी हुई सिर्फ इस वजह से कि उनको जहेज के लिए जो लड़का पैसा अदा करता है उनके वालिदैन को, वो अदा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो है वो लड़कियों की शादी में दुश्वारी होती है और इसी वजह से लड़के भी इतनी बड़ी रकम अदा नहीं कर पाते सऊदी अरब में, जिसकी वजह से उनकी शादियों में भी रुकावट का सामना होता है। तो लेकिन अक्सर अब जो है इसका रुझान काफ़ी तेज़ी के साथ चेंज हो रहा है। पिछले कई अरसे में जो है मैं इस तरह की बहुत सारे वाक़यात सुन चुका हूँ। तो कुछ ऐसे अजीब और गरीब वाक़यात अभी पिछले दिनों रोनुमा हुए हैं कि जिनके अंदर जो है उनके लड़की के वालिदैन ने बिल्कुल अजीब सी जो है वो डिमांड की कि वो अपनी बेटी का रिश्ता तो देंगे लेकिन उसके लिए उन्हें ये करना होगा, मतलब डिफरेंट चीज़ें। तो चलिए आपके साथ शेयर करता हूँ कि उनके वालिदैन ने क्या क्या डिमांड की है। ये देखिए, यहाँ पे ये एक रिपोर्ट आई थी। यहाँ पे इनका देखिए, यहाँ पे जो है एक लड़की के रिश्ते के लिए मांगा गया। जब वो लड़का अपना रिश्ता लेके गया सऊदी फादर ने, जिज़ान के अंदर ये वाक़या, यमन के बॉर्डर पे ये एक सिटी है जिज़ान। तो वहाँ पे जब लड़के ने अपने रिश्ते के बारे में अपना रखा रिश्ता, प्रपोज किया शादी के लिए उस आदमी की बेटी से, तो उस आदमी ने बड़ी अजीब सी शर्त रखी। उसने कहा कि मैं ठीक है अपनी बेटी की शादी तुमसे करूँगा, लेकिन तुम्हें उससे पहले कुरान को हिफ्ज करना होगा, ये जहेज होगा। लड़का जो रकम अदा करेगा उसके बजाय उसको चाहिए कि वो सिर्फ कुरान को हिफ्ज कर ले, मैं यही लड़की का महर समझा जाएगा, यानी उसका जहेज समझा जाएगा और मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा। और उसने लड़के ने ऐसा ही किया, उसने कुरान को पूरा मेमोराइज किया, यानी हम लोग जिसे हिफ्ज बोलते हैं, और उसके वालिद ने उस लड़की का निकाह उससे कर दिया। इसी तरह अभा में भी एक वाकया पेश आया, जहां लड़की के वालिद ने सिर्फ 10 रियाल, जो पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 2800 रुपए, 280 रुपए बनते हैं, सिर्फ इतनी रकम मांगी उसके वालिद ने, और जो है वो अपनी बेटी का निकाह उस सऊदी लड़के से कर दिया। जो रिपोर्ट में आया है, ये सऊदी गज़ेट की रिपोर्ट है ये। इसके अलावा और भी जो है तुर्बत में ये जो एक वाकया पेश आया, जहाँ पे उसके वालिद ने सिर्फ 1 रुपए जो है वो, 1 रियाल जो 28 रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, वो तो डॉरी की रकम मांगी, वो जो जहेज की रकम मांगी। यहाँ थोड़ा उल्टा है, यहाँ पे लड़का जहेज देता है, लड़की लेके नहीं आती, लड़का जहेज देता है। हमारे एशियन कंट्रीज में, पाकिस्तान इंडिया में तो लड़की जहेज लेकर आती है, यहाँ उल्टा है, वही रकम जो अदा करनी होती है। और ये रकम बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा भी होती है, ये 15, 20, 25 हज़ार से लेके ये रकम मिलियंस रियाल तक में भी मैंने देखी है। कितने लोगों ने 200, 250, 2.5 लाख रियाल दे के भी शादियाँ की। मैं ऐसी भी शादियाँ जानता हूँ। और जो बड़ी बड़ी शादियाँ होती हैं, जो रिचेस्ट फैमिलीज के दरमियान होती हैं, उनमें मिलियंस में डील होती है। मिलियंस अदा करने के बाद जो है वो शादी होती है। अब कुंवारी लड़की है तो उसकी रकम अलग है, अनमें और शादीशुदा है, पहली शादी है या दूसरी शादी, तो उसकी रकम अलग होती है। तो बहरहाल ये एक काफ़ी गलत रुझान था। हालांकि ये बना इसलिए था कि लड़की की शादी में जो खर्चा आता है, तो ताकि वालिद जो है वो उसको थोड़ा बहुत कवर कर सके, लेकिन वो चलते चलते इस सूरत हाल इख्तियार कर गया कि वो लड़कियों का पैसा लेने लग गए, मतलब जहेज की सूरत में। वो ये एक ट्रेडिशन बन गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। बहरहाल चलिए आगे चलते हैं। एक और सऊदी फादर ने जो है अपने डॉरी के लिए जो लड़के से रकम जो मांगा, वो सिर्फ इतना था कि वो शादी का खाना अरेंज कर दे बस, और उसने कुछ भी नहीं मांगा। यहाँ पर देखें, उसने कहा कि वो सिर्फ
डिनर जो है वो शादी का वो अरेंज कर दे, वो अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर देगा। एक तो ये भी थी। उसके अलावा भी एक और थी, फादर ने डॉरी की रिक्वेस्ट जो है की वो सूरह मुल्क, सूरह मुल्क को जो है उसने कहा कि वो सिर्फ उसको मेमोराइज कर ले, याद कर ले, वो अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर देगा। एक और जो है सऊदी अरब के अंदर एक और जो है वो वालिद ने जो है जो है लड़की ने, बल्कि यहाँ पे देखिए ये बड़ी अजीब सी इन्होंने, लड़की ने अपनी डॉरी की रकम के बदले उसने लड़के से क्या कहा कि सऊदी लड़की गर्ल ने आस्क किया, लड़की ने उससे पूछा, लड़के को बोला कि तुम 300 स्पिनिंग टेल्ड लिजर्ट, छिपकलियां, 300 एक खास किस्म की छिपकली है, ये छिपकली 300 छिपकली तुम पकड़ लो मेरे लिए, मैं तुमसे निकाह कर लूंगी। तो फर्दर लड़की का ये कहना था कि मुझे लिजर्ट की किसी चीज की जरूरत नहीं थी, मैं सिर्फ लड़के को ये टेस्ट करना चाह रही थी कि ये मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, मतलब मेरे लिए ये कुछ कर भी सकता है या नहीं। मतलब उसकी लॉयल्टी को टेस्ट करना चाह रही थी, उसके सेक्रीफाई को टेस्ट करना चाह रही थी। हालांकि उस लड़के को लिजर्ड फोबिया था, मतलब वो डरता है, किस्म का फोबिया एक बीमारी होती है, किसी चीज से डर होता है किसी को। तो लड़के को छिपकली फोबिया था, लेकिन फिर भी उस लड़के ने उस लड़की की इस डिमांड को पूरा किया। और यहाँ पे अनदर सऊदी फादर बिलीव द यंग मैन लॉयल्टी टू हिज डैड वाज द मोस्ट प्रीशियस डॉरी। उसके वालिद ने भी, लड़की के वालिद ने उससे लड़के से मांगा जो है लीवर। उसके लड़के ने बोला कि लीवर जो है तुम अपना मुझे ट्रांसप्लांट कर दो, तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करा दूंगा। तो दरअसल उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि उसको जो है लीवर की ज़रूरत है, अगर तुम मुझे लीवर दे देते हो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। तो उस पर भी लड़का मान गया, और जो है वो उसके वालिद ने फिर उसकी शादी कर दी बिना इस चीज़ के, क्योंकि ये लॉयल्टी सिर्फ टेस्ट कर रहा था उसका वालिद कि ये देने के लिए एग्री होता है या नहीं। तो ये कुछ वाक़यात हैं सऊदी अरब में, और इन फादर्स का ये जो उनके वालिदैन हैं, इनका कहना ये है कि जिसकी ये जो बहुत बड़ी बड़ी रकम की डिमांड करते हैं, ये जो ट्रेडिशन एक कल्चर बन गया है, इसको ख़त्म करने के लिए जो है ये सऊदी वालिदैन ने इस तरह की अजीब व गरीब डिमांड्स की उन लड़कों से जो उनकी बेटियों से शादी करना चाहते थे। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि सऊदी अरब में शादी करना एक बहुत बड़ा मसला रहता है, ख़ास सिर्फ खारजियों के साथ में, ये सऊदी लड़कों के लिए भी बहुत बड़ी परेशानी का सामना होता है। अगर वो शादी करना चाहें तो लाखों रियाल खर्चा आता है, और सैलरीज 5,000 6,000 रियाल होती हैं, जिनमें उनके अपने खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इतना पैसा अफोर्ड करना आसान नहीं होता, इस वजह से ये सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो व्यूअर्स, आपने देखा आज सऊदी अरब के बारे में जो कितना ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट दिया जाता है, सिर्फ ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो रही हैं जो दुनिया में कहीं नहीं होती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वक्तन वक्तन मैं आपको बताऊंगा कि सऊदी अरब में और क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया में कहीं पे भी नहीं पाई जाती। ये तो अभी उनमें से मैंने एक बताई है, जिनके खिलाफ उनके वालिदैन ने एक तरह से समझ लें कैंपेन शुरू की हुई है। बहरहाल इंशाल्लाह अल्लाह करे जो है ये इस तरह की सूरत हाल, जो इतनी बड़ी बड़ी रकम मांगी जाती है, ये किसी तरह से ख़त्म हो जाए, और जो हमारा इस्लाम और दीन का हमारा नज़रिया है उसको फ़रोग मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा लड़के और लड़कियां आपस में शादी कर सकें। शादी ना करने से आपको पता ही है ज़िना और दूसरी बुराइयां बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। तो बेहतर है इज़्ज़त के साथ निकाह करें, और निकाह को आसान बनाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है शादियां कर सकें लोग। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल बटन है साथ में उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका अपडेट आप तक पहुंच जाए। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।